कार्बोक्सिलिक एसिड को पार्ट 2 करेंगे, वो 4 बॉन्ड को तो 5 बॉन्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे स्पीड में जहाँ पे थे ना, हाँ तो समझने के लिए जी बता जी फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर निकालना, तो याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन बाकी ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को करेक्ट ऑर्डर निकालता है होता है NAR। NAR में रेट ऑफ रिएक्शन को करेक्ट ऑर्डर निकालना होता है। रेट ऑफ रिएक्शन समझ याद होता है LDR की बात कम होती है कीटोन की, समझ याद होता है LDR की बात कम होती है कीटोन की। LDR में तो आपके समझ याद होता है यहाँ पे स्टैटिक रिपल्सन कम हुई, तो समझ याद है जागी रेट समझ याद है जागी रेट होगी NAR के खिलाफ, फिर बातें कम जागी होगी, फिर इन दोनों जो तो कीटोन है तो कीटोन की और कम हो जाएगी, ठीक है। LDR की ज़्यादा होता है कीटोन थे बस, तो LDR आगे देते कीटोन ने पीछे देते LDR की NAR ते रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है कीटोन थे। जहाँ क्वेश्चन में देखिए NAR की रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m की, तो -m जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन समझ आता ऐसी जगह ली जाएगी रेट ऑफ समझ आता बातें कम जाकी। फिर तब वो है जहाँ मैं देख रेट ऑफ NAR की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेगा तो जहाँ का अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NAR की बात करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, जहाँ पे NH नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जहाँ की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हाँ तो हमने पहले की तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है NAR की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m की, तो जहाँ की रेट ऑफ रिएक्शन समझ आता है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं LDR कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले आपका करेगा रिएक्शन करेगा HCN और OH के साथ। HCN का होता है एक एसिड होता है H+ को निकालने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो H+ को निकालने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो OH नेगेटिव लब हो जाती है बेस से ले आते, ठीक है। OH नेगेटिव लब हो जाए HCN का बेस ले आते बचो CN नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल ले आते हो। प्योर HCN की रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ NaCN ले लेता हूँ और HCl ले लेता हूँ, वो HCN देता हूँ NaCl ले लेता हूँ और हाँ NaCl ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, वो हमें HCN दे देते हो, ठीक है। तो HCN आकर यहाँ पर चिपकेगा, ये साइनोहाइड्रेट फॉर्म कर देते हो, ठीक है। अगर R और R0 के बराबर ना है तो रेसिमिक मिक्सचर होगा, मानी अगर ये दोनों R सेम ना है तो रेसिमिक मिक्सचर है, और ये दोनों R सेम है तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ये दोनों R डिफरेंट होनी चाहिए रेसिमिक मिक्सचर के लिए, ठीक है। ये वही रिएक्शन मतलब ये वही रिएक्शन बातें याद होता है NaCN और HCl ले दूँ तब जब मैं CN ऐड करेगा तो जो CN तब साइनोहाइड्रेट ये बनेगा, ठीक है। पर ये वही रिएक्शन ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद द HCN टू फॉर्म द रेसिमिक मिक्सचर, तो दोनों तरफ R डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जे सेम जे ना जे तो नहीं बना हुआ रेसिमिक मिक्सचर, जे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना हुआ, ठीक है। जे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाओ, जे रेसिमिक मिक्सचर बनाओ, जे बनाओ और जे बनाओ, जे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाओ जो दोनों तरफ R सेम आ जाएगी, कितने देख, ठीक है। R और R शुड बी डिफरेंट टू फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। NaCN की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे अब जो, ठीक है। अल्काइन है, अल्काइन में डायल्यूट H2SO4 HgSO4 तेरे वाला होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो मोए क्या करना पड़ेगा OH जोड़ना पड़ेगा इधर। जहाँ पे OH जोड़ोगे सबसे पहले क्या बना देगा एनॉल बनाओ, एनॉल से फिर कीटो बन जा देगा जी रीअरेंज जगह। अब एनॉल बनेगा, अब जी कीटो बनेगा कीटोन थे हमें NaCN और HCl रिएक्ट बनता है, तो O पे H जुड़ जाएगा, जहाँ पे CN जुड़ जाएगा तो साइनोहाइड्रेट फॉर्म कर देगा वही। कन्वर्जन ऑफ साइनाइड ग्रुप की बात करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड को तो कम नहीं हो कम्प्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाओ। लेकिन अगर मैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करूँगा साइनाइड है बेस की प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूँगा साइनाइड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाओ। अगर मैं बेस की हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो बात पार्शियली हाइड्रोलाइसिस भी बोलना, क्योंकि अमाइड फॉर्म कर दो। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड कर देते हो, और जो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है वो अमाइड फॉर्म कर देते हो। रिडक्शन की बात करें तो साइनाइड को जब रिडक्शन LiAlH4 से करते हो तो अमीन बन जाता है RCH2NH2, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है कोई, जैसे RC∠N है, अगर मैं जाए OH तो टोराऊंगा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस वही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फुल्ली हाइड्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो सबसे पहले डायल्यूट H2, अब जी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं कहें अल्काइन है डायल्यूट H2SO4 से डायरेक्ट मारता हूँ तो सबसे पहले यहाँ तक बन जाओ कीटो बन जाओ, फिर जब मैं NaCN और HCl ऐड करता हूँ तो HCl बन जाओ, साइनोहाइड्रेट फॉर्म होगा, CN फॉर्म होगा साइनोहाइड्रेट। अब मैं जाको H2 डायरेक्ट मतलब हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, और जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जाको पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करूँ तो अमाइड बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं, जब कीटोन में मैं NaHSO3 ऐड करूँगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करूँगा, तो सबसे पहले तो ONA आगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, जब O पे Na आगे चिपकेगा फिर, ठीक है, SO3H आएगा, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा,
हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, फिर जी ओ एच बन जाओ और जी बना दो वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बना दो जो कि वाटर सोल्यूबल होगा। ये वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होगा, जो मैंने दिख रहा है, ये वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होगा बाई सल्फेट एडक्ट के अंदर, जो कि जी एडिशन से बना हुआ बाई सल्फेट एडक्ट। ठीक है, जो बाई सल्फेट एडक्ट बना देगा, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन। आज ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन इज स्ट्रिक्टली सेंसिटिवली एंड गिवन बाय द ऑल एल्डिहाइड एंड एल्फेट मेथाइल कीटोन इन साइक्लिक कीटोन टू 7 ये कह रहा हूँ जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में NaHSO3 ऐड करता हूँ, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में NaHSO3 ऐड करूँगा तो ये बहुत सेंसिटिव होता है। जब कार्बोनिल कंपाउंड में, हाँ, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में क्या कराऊँ, जब NaHSO3 ऐड करूँगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड ऐड करूँगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करता हूँ, तो सेंसिटिव रिएक्शन होता है, जैसे सबरे एल्डिहाइड दिखाता है और मेथाइल कीटोन दिखाता है और साइक्लिक कीटोन दिखाता है अप टू 7 मेंबर रिंग। ठीक है, ये सब रिएक्शन जैसे शो करता है जब द फॉलोइंग रिएक्ट विद द NaHSO3, तो सबरे एल्डिहाइड रिएक्शन शो करता है, मेथाइल कीटोन करता है और साइक्लिक मेंबर अप टू 7 मेंबर रिंग। जी करेगा जो कि एक तरफ का होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ये तो एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड तो सबरे शो करते हैं बस। ठीक है, देख लियो। द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कैन बी बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग डाइल्यूट एसिड और बेस। मतलब जो तेरा बाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म, मतलब जो तेरा सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, मतलब जो बाइसल्फाइड एडक्ट बना हुआ है, वो दोबारा तेरा कन्वर्ट हो सकता है पेरेंट थे, मतलब जहाँ चीज़ ये बनाओ सोडियम एडक्ट जो दोबारा कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं डाइल्यूट एसिड और बेस से रिएक्ट मानता हूँ। मतलब जो जी बना मेरे पास SO3Na जी जो बनो, अगर मैंने डाइल्यूट एसिड और बेस से रिएक्ट मानता हूँ तो जी H और OH से टूट जाएगा। ठीक है, तो HSO3Na और इतना OH निकल जाएगा जो कीटोन बना देगा, मतलब जो दोबारा रिवर्स हो सकता है रिएक्शन। और जो रिएक्शन है वो सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कछु कीटोन के लिए होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए इक्विलिब्रियम तो राइट साइड शिफ्ट होता है, लेकिन कीटोन के लिए जो इक्विलिब्रियम होता है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड में कम बल्कि ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में कम बल्कि ग्रुप होता है तो वो होता है रिएक्शन फेवर होता है आगे की तरफ, लेकिन कीटोन में क्या होता है बल्कि ग्रुप ज़्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की देखिए, अब जब मैं क्या करूँगा एल्कोहल ऐड कराऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में एल्कोहल ऐड कराऊंगा तो समझते पहले H+ आगे जो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा OH पॉजिटिव बना दो। अब OH पॉजिटिव बन गया, अब जी और ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और ज़्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी तो और ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन और पॉजिटिव आएगा, तो जहाँ पे OR और OH आ जाएगी जी हेमी एसिटल। याद रखिए एसिटल कब बोलेंगे और कीटल कब बोलेंगे, जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, एसिटल बोलेंगे और कीटल कब बोलेंगे, जब कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा, जब कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा होगा तब आते कीटल बोलेंगे, हाइड्रोजन है तो एसिटल नहीं, जब कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा हो तो या तो एसिटल बोलेंगे, हाइड्रोजन नहीं लगा हो तो या तो कीटल बोलेंगे। जैसे जहाँ कार्बन से जी हाइड्रोजन लग रहा हो, क्या कार्बन से जी हाइड्रोजन लग रहा हो तो जाते क्या बोलेंगे एसिटल बोलेंगे। हेमी तब बोलेंगे तब कार्बन से OR और एक OH लग रहा हो, तब दोनों R लग रहे होंगे तब आते हेमी पे हेमी नहीं लगाएंगे, तब कार्बन पे दोनों OR ही लग रहे होंगे तब आते हेमी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब कार्बन पे एक OR और एक H होगा तब अगले लगाएंगे हेमी। कार्बन से H लग रहा हो तो एसिटल, H ना लग रहा तो कीटल। ड्राई एसिड को यूज करते रह जाते हो, हाँ याद रखिए जब मैं क्या करता हूँ, मतलब जब एल्कोहल ऐड करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में एल्कोहल में ऐड कर रहा हूँ तो जब मैं ड्राई एसिड को यूज करता है H+ जब वजह तो यूज करता है जो कि जी कार्बन डबल बॉन्ड O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देते हो। ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव रेट बढ़ा देते हो। ठीक है, ड्राई एसिड लेते हैं, ड्राई एसिड लेते हैं तो OH आ रहा है या तो हेमी एसिटल पे एक और एल्कोहल डायरेक्ट मारेगा तो OR आया हुआ एसिटल, अगर कार्बन से जुड़ा है तो। ठीक है, ये वही है हेमी कीटल जो बोलो, हेमी कीटल। ठीक है जी, क्या बन जाओ कीटल बन जाओगा। OH और R जुड़ा हो तो हेमी लगाना है, अगर OR जुड़ा हो तो हेमी नहीं लगाना है बस। टू मूव